हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है किसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए चल रहे थे अपन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो अब हमारे पास में जो नया टॉपिक है वो क्या कहता है कि अभी भी हमारे पास में मेथड तो वही है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन मेथड 4 ठीक है। मेथड 4 मतलब कि 3 मेथड अपन कर चुके हैं। 3 मेथड कौन कौन से कर चुके हैं ये भी क्लियर होगा। एक कर रखे हैं अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फिर किए थे अपन वो कौन सा मेथड किए थे, वो किए थे अपन जहाँ पे फंक्शन x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए। फिर थर्ड किए थे अपन n का भाग देने वाला। और फोर्थ ये जो हमारे पास में है मेथड नंबर 4, ये है क्या वैसे, तो ये है कि 1 में माइनस का m डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का डेल ऑफ n में डेल ऑफ x इक्वल टू फंक्शन बचना चाहिए yf का। देन IF का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f y और dy। ये है हमारे पास में मेथड नंबर 4 ठीक है। तो इस मेथड से रिलेटेड अपन अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 4th वाला जो मेथड है वो ये मेथड है ठीक है। कि दोनों का डिफरेंस तो अपने को देखना ही है। डिफरेंस देखने के बाद में अपने को अब इसमें जो भाग देना है वो भाग देना है m से, पर m से भी नहीं माइनस m से भाग देना है, माइनस m से भाग देना है। और माइनस m से भाग दे दो, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाग दो m का ही, यानी 1 में m ही लिखो यहाँ पे अभी भी। इसको फिर चेंज कर दो, यानी डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x माइनस का डेल ऑफ m अपॉन में डेल ऑफ y। तो भी क्या बचना चाहिए, fy बचना चाहिए। देन IF जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। एक ही चीज़ है, या तो इसको ऐसे निकाल दो या फिर ऐसे निकाल दो। ऐसे में इसलिए निकालना बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले का जो मेथड था ना वो भी यही था, बस उसके अंदर भाग दे रहे थे n का, डिवाइड कर रहे थे n से। अब डिवाइड किसे कर रहे हैं, माइनस m से। क्लियर है। तो वही मेथड हमारे पास में है फिर से। तो ये है मेथड नंबर 4। और IF को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से तो वो अपने आप ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। वो अपने आप ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बन गया मान लो, तो फिर उसको आगे सॉल्व वैसे ही करना है जैसे अपन पहले करते आ रहे हैं, जैसे अपन पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास में है वो क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना है। और क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx, फिर प्लस है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस है 3x स्क्वायर और साथ में y स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y। और फिर है माइनस का 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस का y स्क्वायर और फिर साथ में है dy बराबर 0। ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, मान लो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस 2x क्यूब प्लस का y स्क्वायर और साथ में dy बराबर 0। ठीक है। और किसी मेथड से आपको नहीं करना है, मान लो हमें एग्जैक्ट की तरफ जाना है क्योंकि m dx और n dy इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जैक्ट की कंडीशन चेक करेंगे।
तो फर्स्टली वी चेक गिवन differential equation is exact or not, exact और नोट। सबसे पहले अपने को क्या करना है, चेक करना है कि जो दिया हुआ अवकल समीकरण है वो यथावत अवकल समीकरण है या नहीं है। यथावत होगा तो फिर से स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। जहाँ पे अपने पास में m की वैल्यू क्या है, हेयर m इक्वल टू हमारे पास में है एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और n क्या है, n हमारे पास में है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब और प्लस का वाई स्क्वायर। क्या निकालना है अपने को, डेल ऑफ m अपॉन में डेल ऑफ y, 2xy बस। इसका जब निकालोगे डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, तो डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 4xy स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा 2xy माइनस इसका x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा आपके पास में, x के रिस्पेक्ट में करने ध्यान रखना, माइनस का 3 यानी 6x स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि डेल m अपॉन में डेल y नहीं है इक्वल डेल n अपॉन में डेल ऑफ x। That means given differential equation is non-exact differential equation। Given differential equation is non-exact differential equation, so we convert to exact differential, so we convert to exact differential equation, convert to exact differential equation। नॉन एग्जैक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। सो वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF का मान। सो वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अपन किसका मान निकालेंगे, IF का। तो IF का जो मान निकालेंगे उसमें अपन केस चेक करेंगे। केस फर्स्ट केस होमोजीनियस वाला नहीं लग रहा है, सेकंड केस जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए। बोला कि नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर तो नहीं है। बोले इतनी दूर क्यों देख रहे हो, पहले देख लो ना। बोलो वाई स्क्वायर तो था और एक्स स्क्वायर नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि केस नंबर सेकंड भी रिजेक्ट हो चुका है। थर्ड और फोर्थ एक जैसे रहता है, तो थर्ड और फोर्थ में अपन क्या करेंगे कि बोले दोनों में डिफरेंस तो निकालना ही है, डेल m अपॉन में डेल y माइनस का डेल n अपॉन में डेल x। बोले डिफरेंस तो अपने को निकालना है ही, वैसे भी डिफरेंस निकालने के बाद में अपने को क्या करना है, इसको देखना है कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो डेल m अपॉन में डेल y का डिफरेंस क्या है, ये है 2xy माइनस यहाँ से क्या मिलेगा 4xy स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का 6x स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस है। कुछ कट रहा है क्या, नहीं, यहाँ से था n का मान, ये मान नहीं है। 2xy माइनस ये है डेल n बाई डेल x, सॉरी सही लिखा था, माइनस का 4xy स्क्वायर सही लिखा था पहले, माइनस का 2xy और प्लस का 6x स्क्वायर। 2xy ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है,
यहाँ से वैल्यू क्या है, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस के साथ में एक x को और कॉमन ले लेता हूँ, x को और कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और साथ में किसको और कॉमन ले लूँ, 4 और 2 को और कॉमन ले लेता हूँ। अंदर देखो क्या क्या पार्ट बचेगा, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस को सीधा आप इन्हें बाहर रखें अपन, तो क्या क्या मिलेगा देखो यहाँ से हमारे पास में, एक टर्म से ये बच गई, एक टर्म से ये बच गई, माइनस माइनस लेने की भी जरूरत नहीं है हमारे पास में, तो ये टर्म्स बन गई। अब इसमें देखो कि भाग किसका जा रहा है, बोले n का तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो n का इतना बड़ा मान है और मिक्स कर रखा है n का सभी मान, बोले अगर n का भाग भी दे दोगे तो हमारे पास में x का फंक्शन नहीं बचेगा, x का फंक्शन नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बोले इसके अंदर भाग देना पड़ेगा m का भाग आपको देना पड़ेगा। बोले कि m का भाग देने के लिए बोले यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 की टर्म्स जो है वो एक एक्स्ट्रा है, तो काट नहीं पाओगे इसके अंदर, तो डेल एम अपॉन में डेल वाई, डेल एन अपॉन में जब डेल एक्स निकाल लोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर यानी 6, यहाँ से अपन 4 नहीं आएगा, डेल एन अपॉन में डेल एक्स का क्या आएगा, यहाँ से आएगा 6xy स्क्वायर, तो 6xy स्क्वायर। दोनों में से अपन कॉमन ले लेते हैं माइनस का 6x, तो डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस का डेल n अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल टू माइनस का 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से तो क्या मिल गया हमारे पास में, माइनस का 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से तो क्या मिल गया xy स्क्वायर, xy स्क्वायर, ये तो मिल गया xy और स्क्वायर, माइनस बाहर माइनस कॉमन जब तो प्लस बनेगा, 6 कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर भाग किसका जा रहा है, n का या m का, बोले n का तो जाएगा नहीं, बोले m का देख के देखो, बोले m का चला जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो अब इसके अंदर भाग जाएगा किसका जाएगा, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y माइनस डेल n अपॉन में डेल ऑफ x। अब भाग जा रहा है 1 अपॉन में माइनस m का, लोग यहीं पे स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि जल्दबाजी में क्या करते हैं m ही लिख देते हैं प्लस का, बोले अगर m लिखना है तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, अगर माइनस m लिखना है तो बोला कि यही लिखना पड़ेगा, तो माइनस m का डिवाइड देना है, तो माइनस का 6xy स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन में माइनस का xy स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये दोनों भी कट गया, माइनस माइनस भी कैंसिल, यानी इसका मान क्या आ गया आपके पास में 6, तो IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, ने बताया था कि जब माइनस m का भाग दोगे तो आपके पास में जो बचेगा वो केवल y का फंक्शन बचना चाहिए, वो केवल y का फंक्शन बचना चाहिए। अगर y का फंक्शन बच रहा है तब वो ठीक है, अगर y का फंक्शन बच रहा है तब वो जाकर के सही है, तो y आपके पास में बचना चाहिए, ठीक है। तो y आपके पास में यहाँ से क्या मिल रहा था 6 में, यानी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 6 साथ में dy, यानी e की पावर 6 और y, ये निकल गया अपने पास में किसका मान, IF का। तो IF की वैल्यू क्या है, e की पावर 6y। क्लियर है, अच्छे से करना इस मेथड को। नेक्स्ट मेथड है ये कि n का भाग नहीं जा रहा है। अब अच्छा सपोज करो अगर मान लो अपन n का भाग देते ना तो भाग जाता ही नहीं, अब भाग जाने के बाद में n का भाग क्या कहता है कि अगर n से डिवाइड होता है तो बचना चाहिए x, तो x ही नहीं बच पाता, और m से डिवाइड होता है तो m से नहीं माइनस m से डिवाइड होगा, अब बचेगा क्या, केवल y या कांस्टेंट, कांस्टेंट बच रहा है। नाउ वी मल्टीप्लाइंग e की पावर 6y in given differential equation, e की पावर 6y इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर 6y से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल
equation, then we get exact differential equation, then we get exact differential equation। और जहां m इक्वल टू, ये है m का मान, ये वाले थे वैल्यू हमारे पास में, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, e की पावर 6y से। तो एक्स वाई स्क्वायर e की पावर 6y माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर 6y, और n का मान निकालोगे फिर से, तो n का मान हमारे पास में क्या है, ये मान है n का, इसको करना है e की पावर 6y से। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर e की पावर 6y, इसको भी करना है मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई e की पावर 6y माइनस 2x क्यूब, माइनस का 2x क्यूब e की पावर 6y, 2x क्यूब e की पावर 6y, और प्लस y स्क्वायर, तो प्लस का y स्क्वायर e की पावर 6y। ये हमारे पास में क्या है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, जब इसके लिए वैल्यू हमारे पास में है, अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। इसके लिए इसका मान क्या आएगा। ठीक है, देखो m का मान तो ये है और n का मान हमारे पास में ये है। क्या फाइंड करेंगे अपन, u। नाउ वी फाइंड u, इट मीन्स u इक्वल टू होल इंटीग्रेशन m dx, और y होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट, y इज ए कांस्टेंट। रख दो वैल्यू, u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m, यानी एक्स वाई स्क्वायर e की पावर 6y, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर 6y, और फिर साथ में d ऑफ x, यानी u इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y स्क्वायर एज इट इज e की पावर 6y एज इट इज, और x का क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस इसको भी करना है x के रेस्पेक्ट में, यानी e की पावर 6y एज इट इज, और एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3। देन वी फाइंड, क्या फाइंड करना है, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान क्या आएगा। तो डेल u अपॉन में डेल y की वैल्यू पे जब जाओगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी, डेल u अपॉन में डेल y के रेस्पेक्ट में, तो 2y, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा, y e की पावर 6x, और फिर से साथ में x स्क्वायर y के रेस्पेक्ट में। अब बोला इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे जब, तो बोला कि माइनस का 6 आगे आ जाएगा, फिर से कट जाएगा, यानी 2x क्यूब e की पावर 6y। बोला कुछ कटने के लिए तैयार है क्या, बोला एक्स स्क्वायर y e की पावर 6y, बोला एक तो ये कट जाएगा, और 2x क्यूब e की पावर वो भी कट जाएगा। ठीक है, दो टर्म्स कट रही है, एक ही तो बच रहा है। 10 v इक्वल टू, v का फॉर्मूला, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल u अपॉन में डेल y, और फिर साथ में d ऑफ y, n माइनस डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, और फिर साथ में d ऑफ y। ठीक है, अब देख लो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n माइनस डेल u अपॉन में डेल y इक्वल टू इंटीग्रेशन n की वैल्यू क्या है, वहाँ से देख लो, 3x स्क्वायर y स्क्वायर और e की पावर 6y प्लस एक्स स्क्वायर वाई e की पावर 6y, वहीं से देख रहा हूँ मैं, देखो मान, माइनस का 2x क्यूब e की पावर
6y प्लस वाई स्क्वायर ए की पावर 6y माइनस डेल एन अपॉन में सॉरी डेल यू अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई का मान क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई e की पावर 6y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब e की पावर 6y, अब पूरे के साथ में d ऑफ y, देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6y और इसके साथ कैंसिल हो गया, 2x क्यूब e की पावर 6xy ये और इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों बच गए। इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका जब करेंगे तो 3x स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट दोनों में, इसका करना है अपने को y के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट एज इट इज समाकलन करना है अपने, ये सेकेंड है आइलेट लगेगा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 6y अपॉन में 6, इससे पहले लगाया था वो फॉर्मूला, उसमें भी चेक कर लेना, साथ में d ऑफ y, इसका हो गया, इसका कट चुका है, फिर इस वाले में आ जाओ y स्क्वायर की पावर 6y और इसका वही बनेगा जो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा वो देख लो, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन, देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, थ्री एक्स स्क्वायर बाहर है ये जिटी, यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 2/6 यानी 1/3 माइनस 1 अपॉन में 3, फिर से वही e की पावर t का, वही फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन y एज इट इज e की पावर 6y का इंटीग्रेशन यानी की पावर 6y अपॉन में 6 माइनस होल इंटीग्रेशन साइड में कर देता हूँ, होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन 6 और नीचे आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन 36 e की पावर y अपॉन में 36, e की पावर y अपॉन में 36 ये हो गया इसके लिए, प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 नीचे लिख देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 यहाँ से ये वैल्यू और e की पावर 6y e की पावर 6y माइनस इसके साथ लोग क्या मिलेगा, 2 एज इट इज है हमारे पास में, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये भी 2/6 एक और आएगा ना, 1/3 इसमें से ये बचेगा यानी माइनस 1/3 और क्या बनेगा देखो फॉर्मूला फिर से वही बनेगा, माइनस 1/3 तो है एज इट इज और क्या क्या टर्म्स आएगी, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी y e की पावर 6y अपॉन में 6 माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 6y अपॉन में 6 यानी 36 यानी e की पावर 6y अपॉन में फिर से 36, ठीक है, क्लियर है।
ये तो हो गया पहले वाले वैल्यू के लिए। तो ये मान किसके लिए है? ये मान है हमारे पास में v के लिए। कैलकुलेशन इसके अंदर ज़्यादा हो गया, कुछ कट नहीं पा रहा था, शायद क्या पता आप लोग देखो तो कुछ प्लस माइनस अपन क्या पता गलत कर दिए हो, तो पहले ही कट रहा हो, पहले इतना लेंथ ही बन ही नहीं पा रहा हो। तो देख लेना एक बार, फॉर्मेट यही बनेगा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन u प्लस v इक्वल टू c, देन कंप्लीट सॉल्यूशन ये है हमारे पास में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 3x स्क्वायर वाई 4, 3x स्क्वायर वाई 4 सॉल्व 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2xy dx प्लस का 2xy और फिर साथ में है d ऑफ x। क्लियर है? फिर देखो प्लस करके क्या है, प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस, माइनस करके मान हमारे पास में है 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन अपने पास में दे दिया। ठीक है, अपने को मान लो इसको एग्जैक्ट से करना है, क्योंकि फॉर्मेट वही है, देखो m dx n dy बराबर 0। तो यथावत अवकल समीकरण ये हो सकता है, यथावत अवकल समीकरण ये हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट बनेगा ये, तो एग्जैक्ट के लिए सॉल्यूशन हमें पता होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट बनेगा तो एग्जैक्ट के लिए सॉल्यूशन हमें पता होनी चाहिए। आ जाओ देखो फिर से वही चीज़ है, ये दूसरा पार्ट चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट का, चॉइस वाला पार्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। फर्स्टली वी चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट differential equation और नोट। ठीक है, सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है। m इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2xy और n का मान क्या है, n इक्वल टू 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया m का मान और ये हो गया आपके पास में n का मान। हमें निकालना है डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y। डेल एम डेल वाई निकालोगे तो m वाले का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, तो y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव देखो 4 भी नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 12x स्क्वायर और y क्यूब। ठीक है, y में कर रहे हैं अपन 4y क्यूब प्लस y में कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा केवल 2x। फिर निकालेंगे अपन डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, तो x में करोगे तो अब ये 6 आ जाएगा, आगे 3 आगे आ जाएगा, यानी 6x स्क्वायर और y क्यूब माइनस का 2 ऑफ x। तो एक मान तो है डेल m अपॉन डेल y का ये, और एक मान है डेल n अपॉन डेल x का मान ये, और ये दोनों कभी भी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते हैं। कहाँ होंगे, एक तो माइनस का 2x प्लस का, बोले एक x स्क्वायर y क्यूब तो ठीक है, बोले गुणांक तेरे साथ में 6 है मेरे साथ में 12 है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं।